एंड वेलकम अगेन ऑन स्पेलिंग अकेडमी यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम पे हमने कुछ रूट रिएक्शंस के बेसिस पर जो रिएक्शंस थी उन पे हमने डिस्कशन किया था। आज फिर से हम रूट रिएक्शन का जो बेस है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो लेके आए हैं और आज इस वीडियो में हम तीन फंक्शनल ग्रुप को डिस्कशन करेंगे। इसमें फर्स्ट वन इज हैलो एल्केन, सेकंड अल्कोहल एंड थर्ड वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड। So now we will start. First reaction is the reaction with hydrohalide। फर्स्ट रिएक्शन पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं हाइड्रोहैलाइड्स पर। देखो हाइड्रोहैलाइड्स में हमारे पास HX और इसके बेसिस पर जो बनेंगे हमारे पास वो हो जाएंगे एग्जांपल HCl, HBr एंड HI। क्या है आपके पास HI। तो नाउ फर्स्ट रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड अल्कोहल reacts with the first one is we take HCl and reacts with alcohol to form RCl plus H2O, RCl plus H2O। So इसके अंदर जो है HCl में ये इस रिएक्शन का नेम रिएक्शन होगा कौन सा, ग्रोस प्रोसेस। और ग्रोस प्रोसेस में हम थ्री टाइप की रिएक्शंस करेंगे। फर्स्ट वन इज if the reaction reacts with हाइड्रोहैलाइड बट कंडीशंस है कि जो अल्कोहल है हमारे पास वो प्राइमरी होगा। कौन सा होगा, प्राइमरी। तो कंडीशंस है कि प्राइमरी, इफ वी टेक प्राइमरी अल्कोहल CH3 CH2OH reacts with HCl to form CH3 CH2Cl plus H2O, but reaction occurs in presence of ZnCl2 and heat, anhydrous क्या लेंगे, ZnCl2 लेंगे और हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। लेकिन कंडीशन है कि क्या लेंगे, हम प्राइमरी एल्केन लेंगे। क्या लेंगे, प्राइमरी। अगर हमने सेकेंडरी लिया CH3OH, अगर सेकेंडरी लिया और HCl से रिएक्शन करवाया तो हमने यहाँ पर ZnCl2 एनहाइड्रस क्या लेंगे, एनहाइड्रस लेंगे और एनहाइड्रस की रिएक्शन करवा रहे हैं हम किस पर, रूम टेम्परेचर पर। किस पर करवा रहे हैं, रूम टेम्परेचर पर हो जा रही है और बनेगा क्या, CH3Cl प्लस H2O। और कंडीशंस है कि अगर हमने लिया यहाँ पर कौन सा, टर्सरी। कौन सा लिया, टर्सरी लिया CH3OH। अगर टर्सरी अल्कोहल हम लेते हैं और HCl से रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन ओनली अगर इन प्रेजेंस ऑफ रूम टेम्परेचर ओनली, किस पर हो जाएगी, रूम टेम्परेचर पर ही हो जा रही है। ठीक है, और क्या बन जाएगा, CH3CH3CH3Cl प्लस H2O। तो ये कंडीशंस है कि आपके पास जो रिएक्शंस हो रही है उसमें हमें पहले जो ग्रोस प्रोसेस है उसमें हम रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोहैलाइड, उसमें भी हमने पहले लिया है HCl। ठीक है, HCl लेते हैं। अब HCl को किस किस के साथ लेंगे, पहले प्राइमरी अल्कोहल के साथ लेंगे तो क्या बन जाएगा, और रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ द एनहाइड्रस ZnCl2 और हीट के साथ करवा रहे हैं तो हमारे पास हैलो एल्केन बन जाएगा। यदि हमारे पास अल्कोहल सेकेंडरी होता तो हमें जो हीट में है हम कह सकते हैं कि ओनली एनहाइड्रस ZnCl2 और इसी पे रूम टेम्परेचर पर हो जा रही है तो हमारे पास सेकेंडरी हैलो एल्केन बन जाएगा। अगर हमने टर्सरी अल्कोहल लिया तो हम इस रिएक्शन को रूम टेम्परेचर पे करवा लेंगे, एनहाइड्रस की जरूरत नहीं है हमें और हमारे पास फिर टर्सरी हैलो एल्केन बन जाएगा। तो ये हमारे पास ओनली किसकी रिएक्शन करवाई हमने, HCl की रिएक्शन करवाई है। किसकी करवाई है, HCl की रिएक्शन करवानी है। अब हम चलते हैं, देन वी गोइंग ऑन रिएक्ट्स विद द HBr।
इसके साथ HBr के साथ करवाते हैं। तो देखो जरा क्या बनता है, चलो इधर करवा देते हैं पहले। देखो जरा, अब रिएक्शन करवा रहे हैं, रिएक्शन विथ HBr, बट हमारा जो रिएक्टेंट है, फर्स्ट वन रिएक्टेंट वही एल्कोहल है। तो हम फर्स्ट कंडीशन देखो, यहां पर दो जो मैंने बोला था कि हम कवर करेंगे फंक्शनल ग्रुप, यहां पर 2 फंक्शनल ग्रुप कवर हो रखे हैं। कौन कौन से? एल्कोहल है और हेलोएल्केन। तो एल्कोहल और हेलोएल्केन दोनों में, दोनों चैप्टर्स में ये रिएक्शन पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जैसे कि हमारे पास यहां पर हेलोएल्केन बन रहा है, तो इस रिएक्शन को हम कहां पढ़ेंगे? प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलोएल्केन, इसके अंदर हम पढ़ देते हैं। अगर ये किससे बन रहा है, ये रिएक्शन अल्कोहल से बन रही है, इसी रिएक्शन को हम फर्दर अल्कोहल चैप्टर के अंदर फिर से पढ़ेंगे। किसके अंदर? केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में ये रिएक्शन पढ़ने को मिलेगी। ये सेम रिएक्शन हमें कहां पढ़ने को मिलेगी? प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलोएल्केन, मतलब दोनों चैप्टर में रिएक्शन पढ़ने को हमें मिलती है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं। तो पहला हमने HCl पे करवा दिया, HCl पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल के साथ हुआ, ये बन गया। अब हम फिर अल्कोहल ले रहे हैं, लेकिन अब की बार क्या ले रहे हैं? HBr ले रहे हैं। क्या लेंगे? HBr। तो CH3 CH2OH, इसकी रिएक्शन किससे करवाएं? HBr से। किससे करवाएं? HBr से। तो यहां पर रिएक्शंस क्या बनेंगे हमारे पास? इन प्रेजेंस ऑफ concentrated H2SO4 48 या 48 और 45% है ना, रिफ्लक्स में बनेगी। किसमें बनेगी? रिफ्लक्स में बनेगी। तो इस कंडीशन पे रिएक्शन बनाई जाती है। और जब ये रिएक्शन होगी तो ध्यान रखना, HCl के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये कंडीशंस होगी, हमने किसके साथ करवाई? ZnCl। लेकिन HBr और HIA इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो HBr और HIA के साथ जब रिएक्शन होती है तो कंसंट्रेटेड H2SO4 45% से होगी और बन जाएगा हमारे पास CH3 CH2Br प्लस H2। कंडीशन है थर्ड, क्या हो जाएगा? रिएक्शन विथ HI, इसके साथ करवा रहे हैं HI के। तो यहां पर जब रिएक्शन होगी तो CH3 CH2OH प्लस HI, यहां पर रिएक्शन होगी तो किससे होगी? कंसंट्रेटेड H3PO4 में होगी, फॉस्फोरिक एसिड में होगी, और कितने परसेंटेज पे? 98% पे होगी रिफ्लक्स इस पे होगी। और हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3 CH2I प्लस H2O। आपको इन रिएक्शंस में ये फोकस रखना है कि हमारे पास हाइड्रोकैरियन में जो रिएक्शंस हो रही है उसमें HBr के साथ यदि हम प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी अल्कोहल की, यानी अल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ करवाएंगे तो हमें ZnCl2 लेना है, और प्राइमरी के साथ होगा तो टेम्परेचर के साथ लेना है, सेकेंडरी के साथ होगा अगर तो हमें ZnCl2 एनहाइड्रस के साथ ही रिएक्शन हो जाएगी। अगर टर्सरी में होगा तो जरूरत ही नहीं है, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टर्सरी कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, इसी वजह से ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर ही जो है कंडक्ट हो जाती है। और इधर जब हम HCl से इसके साथ रिएक्शन करवा दी तो HBr में देखेंगे तो HBr में जो रिएक्शंस होगी वो क्या होगी? CH3 CH2OH अल्कोहल के साथ जब होगी, ध्यान रखना है यहाँ पर हमें क्या लेना है? कंसंट्रेटेड H2SO4 लेना है। क्या लेना है? कंसंट्रेटेड H2SO4 कितने परसेंटेज पे? 45% पे रिफ्लक्स में रिएक्शन होगी, तो आपके पास ब्रोमीन का हैलाइड्स बन जाएगा, है ना। तो आपके पास एल्काइल हैलाइड बनेगा किसका? ब्रोमीन वाला। और फिर हमें रिएक्शन करवानी है अगर HI के साथ, तो हमारे पास रिएक्शन क्या होगी कि अल्कोहल की रिएक्शन HI के साथ करवाओगे तो कंसंट्रेटेड H3PO4 बनेगा, लेकिन कितना लेना पड़ेगा? 98% में लेना पड़ेगा, और बन जाएगा हमारे पास ये कंपाउंड्स, आयोडीन हैलाइड का जो कंपाउंड है वो बन जाएगा। तो इस प्रोसीजर से हमने ये रिएक्शन कंप्लीट कर ली है। फोकस इतना ही रखना है कि ग्रॉस प्रोसेस है, ग्रॉस प्रोसेस है HCl ZnCl2 इसको बोलते हैं। अगर HBr के साथ करवाएंगे तो कंसंट्रेटेड
H2SO4 लेंगे 45% का। अगर HI के साथ करवाएंगे तो हम कितना लेंगे 98% पर फॉस्फोरिक एसिड लेंगे और रिएक्शन करवाएंगे। तो HBr और HI दोनों में परसेंटेज है, कितना परसेंटेज है कंसंट्रेटेड H2SO4 का 48 या 45% हम बोल देंगे। और यहाँ पर जो हम रिएक्शन करवाएंगे कंसंट्रेटेड H3PO4 तो वहां पर 98% का हम बात करेंगे। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन होगी इसकी एल्कोहल की रिएक्शन करवा रहे हैं हम। तो एल्कोहल CH3 CH2OH और किसके साथ करवाएंगे रिएक्शन विथ PCl3 या PCl5। इसका मतलब आगे जो रिएक्शंस होने वाली है इस तरह की वो PX3 या PX5 के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे। चलिए देखो जरा कैसे कैसे बनाते हैं। अगर आपने PCl5 लिया है, कितना लिया है PCl5 और हमने रिएक्शन लिया है CH3 CH2OH रिएक्शन करवा रहे हैं PCl3 के साथ। चलिए रिएक्शन करवाओगे तो आपको फोकस क्या करना है कि यहां पर देखो बनना क्या है एल्किल हैलाइड बनना है, तो पता है। तो CH3 CH2 Cl प्लस। अब यहां पर बनेगा POCl3 प्लस। क्या बनेगा POCl3 बनेगा प्लस में क्या बनेगा HCl बनेगा। और यहां पर क्या बनेगा CH3 CH2 Cl प्लस H3PO3। अब देखो जरा इन दोनों रिएक्शंस में फर्क क्या है। देखो हमने अगर P के साथ हैलाइड्स ज्यादा है Cl ज्यादा है तो हमें प्रोडक्ट में ऑलरेडी एक तो मिल ही रहा है POCl3 मिल रहा है। अब इसके पास 3 Cl है तो भाई अगर यहां पर फोकस करोगे यहां पर फोकस करोगे तो PCl3 इसके पास 3 Cl है 3 Cl है, इसके पास 3 Cl है। तो जब प्रोडक्ट में 3 Cl आ रहा है तो डेफिनेटली उसी के पास से आया होगा जिसके पास Cl ज्यादा है। हमें याद रखना है कि PCl3 जब हम लेंगे तो उसमें बनेगा हमारे पास POCl3 बनेगा। क्या बनेगा POCl3 बनेगा। जिसमें PCl3 है उसमें नहीं बनेगा तो उसमें क्या बनेगा H3PO3। तो इसके तीनों Cl कहां गए इसमें जुड़ गए। इसका मतलब हमें यहाँ रिएक्शन बैलेंसिंग के थ्रू इसको कितना लेना है 3 और ये कितना बन जाएगा 3, जबकि यहाँ नहीं बनेगा यहाँ ही। तो 1 Cl यहाँ 1 यहाँ और 3 यहाँ हो गए 5। यहाँ पर कितने 3 Cl है तो 3 Cl है तो पूरे P के साथ H3PO3 जुड़ गया और यहाँ पर तीनों के तीनों Cl यानी कि 3 मॉलिक्यूल्स हमको 3 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। तो ये डिफरेंस है। बात समझ में आ गई। अब देखो जरा ये रिएक्शंस आपको करवानी है किसके साथ SOCH3। चलो हम यही पे बात कर रहे थे PCl3 या PCl5 की बात कर रहे हैं। तो इसके अदर कंपाउंड जैसे तीनों का Cl का तो यहाँ हो गया, हम Br और I का भी बात यहीं पे कर देते हैं। तो CH3 CH2OH और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं। अगर हमें करवानी है PBr3 और दूसरी रिएक्शन किसके साथ करवाएं CH3 CH2OH प्लस PI3। देखो ये रिएक्शन को आपको समझ के चलना है। क्या करना है समझना है कि आपने यहाँ पर PCl3 करवाया, यहाँ PBr और PI3। इसका Br5 नहीं बनेगा। ये कंपाउंड जो है आपके पास ये वैसे भी ये दोनों जो है वो लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल ये वैसे भी बनते हैं तो इनको इन सिटू बनाया जाता है और इन सिटू बनाएंगे तो इसका प्रोसीजर क्या होगा 6Br2। तो Br2 की रिएक्शन किससे करवाएंगे हम जो ये प्रिपेयर करेंगे कौन सा ये प्रिपेयर करेंगे तो किससे करेंगे 6Br2 प्लस P4 से करवाएंगे। किससे करवाएंगे P4 से। तो हमारे पास बन जाएगा 4PBr। तो हमने कितना ले लिया ये 6 into 2 कितना हो जाए 12 और ये कितना हो गया P4 हो गया। तो ये कंपाउंड हम बनाएंगे। ठीक है तो ये हमने बना लिया है। चलिए अब हम रिएक्शन करवाएंगे इसकी। तो हमें पता लगी गया कि हमारे पास जो है ये कंपाउंड बना कैसे है, ये इस तरह से बना है ना। तो हमने यहाँ PBr3 लिया है, PBr3 लिया है तो अपने पास PBr3 का कंपाउंड जो बनेगा वो किस तरह से रेड फास्फोरस पर। किसमें बनेगा रेड फास्फोरस पर। यहाँ पर भी क्या होगा रेड फास्फोरस। क्या होगा रेड फास्फोरस होगा और दोनों का कंपाउंड बनने से हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CBr
प्लस CH3CH2 I, क्या है I प्लस H3PO3 H3PO3 ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये कंपाउंड्स हमारे पास बन गए। तो देखो जरा, हमने यहाँ पर जो कंपाउंड्स बनाए हैं वो क्या कंडीशन है, एल्कोहल की रिएक्शन PCl5। तो हमें क्या फोकस करना है, इन दोनों में डिफरेंस होगा तो हमें क्या फोकस करना है, POCl3 किस में बनेगा और H3PO3 किस में बनेगा। अगर हमने PCl5 लिया तो POCl3 बन जाएगा, है ना, और जिसमें ऑलरेडी 3 है तो उसमें कहां से 3 लाए, तो 3 उसी में आएगा जिसमें ज्यादा होना चाहिए, तो PCl5 में है, ये बन गया। तो ये कंपाउंड बन गया, क्योंकि आपको 1 ही लेना है इसमें HCl, तो 3 2 5 हो गए। यहाँ पर 3 है तो आपको H3PO3 बनेगा, और 3 Cl है तो तीनों के तीनों Cl इसके साथ जाएंगे तो 3 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, ये बन गए। चलिए HBr के साथ करवाओगे तो रेड फास्फोरस, और आपने सॉरी PBr3 के साथ करवाओगे तो रेड फास्फोरस, और IP3 के साथ करवाओगे तो रेड फास्फोरस। इन दोनों के साथ करवाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा इसके कंपाउंड्स कितने, 3 मॉलिक्यूल्स के बन जाएंगे। इसको बैलेंस कर दो, 3 3 3 3, तो ये बैलेंसिंग हो जाएगा और इसमें बन जाएगा H3PO3। आगे बात समझें, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब सेम कंडीशंस जो है हम एक और कंपाउंड लेते हैं और फिर सेम कंडीशन अप्लाई करते हैं। देखो जरा, एक कंपाउंड यहां और ले लेते हैं, कितने रिएक्शंस होंगे, 1 2 3 4। अब इस पे जो रिएक्शंस है एक और 5 नंबर की ले लेते हैं, CH3CH2OH, और रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, थायरोइड क्लोराइड से, COCl2 से करवा रहे हैं। और रिएक्शंस जब होगी तो किसमें होगी, पायरिडीन होगी, किसमें होगी, पायरिडीन से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, CH3CH2Cl प्लस HCl प्लस SO2। तो ये गैस प्रोडक्ट बने हैं दोनों, और ये बेटर रिएक्शन है, और हमने पढ़ा इस रिएक्शन का नेम दिया था पिछले वीडियो में, देखा था। ये रिएक्शन है डार्जन रिएक्शन, और काम है इसका टार्जन, नाम है डार्जन, काम है टार्जन। आप देख सकते हो किस तरह से है कि इसकी रिएक्शन जब हमने अल्कोहल से करवाई तो हमारे पास कंपाउंड बना CH3CH2Cl, साथ में बना HCl और SO2, दोनों गैसेस मॉलिक्यूल्स है, और दोनों ही गैसेस होने की वजह से इवेपोरेट हो जाएंगे टेस्ट ट्यूब में, तो प्योर फॉर्म में हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3CH2Cl बन जाएगा। इसीलिए इस रिएक्शन का नेम हमने दिया है डार्जन, और काम इसका हो गया है टार्जन। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। अब देखो, इधर जितनी भी अल्कोहल की है हम यहाँ पर रिएक्शन लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड वाली, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में इनको कंपेयर करते हुए कार्बोक्सिलिक एसिड में देखेंगे। ठीक है, इनको कंपेयर करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, उसमें क्या होता है देखो जरा। पहली कंडीशन यहाँ पर लिख देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या होगी, देखो RCOOH प्लस। पहली कंडीशन रिएक्शन करवा रहे हैं, किसके साथ करवा रहे हैं, PCl5 के साथ, PCl5 इसके साथ करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, RC≡OCl। आपके पास ये कंपाउंड है तो यहाँ पर क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, RC≡OH। देखो यहाँ पर जो काम हुआ है किसके साथ हुआ, OH के साथ, यहाँ पर भी क्या हुआ, OH था, OH था। रिएक्शन कैसे हो रही है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कार्बन शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक यहाँ करेगा, जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक यहाँ करेगा, जुड़ेगा, वापस शिफ्टिंग होगी तो ये यहाँ से निकल जाएगा। तो कंडीशंस ये है, तो आपके पास कार्बोनिल के साथ जुड़ता चला जाएगा, तो ये कंपाउंड बन गया, क्या बन गया, ये बन गया। चलिए अब इसमें भी क्या कंडीशन है, वही अपने पास क्या बन जाएगा, POCl3 प्लस HCl, ठीक है ना, ये बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है अपने पास, RC≡OOH, इससे करवा दे, PCl3 से करवा दे तो क्या बन जाएगा, RC≡OCl प्लस क्या बनेगा, H3PO3। तो देखो सेम टू सेम चल रहा है, PCl के साथ बनेगा। यहाँ पर फर्क कितना है, यहाँ हेलोजन है, यहाँ एसाइल है ना, एसाइल ग्रुप जुड़ा है, यहाँ एल्काइल ग्रुप जुड़ा था, वहां एसाइल ग्रुप जुड़ा है। चलिए एसाइल क्लोराइड हो गया, तो फिर नेक्स्ट आपके पास क्या हो गया, रिएक्शन हो गई RC≡OH प्लस
SOCl2 इसके साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास फर्दर वही बन जाएगा COCl प्लस SO2 प्लस HCl। तो इसमें फिर से ये कंपाउंड जो है दोनों ही क्या हो गए, गैसेस मॉलिक्यूल है, और गैसेस मॉलिक्यूल है तो फर्दर ये बेस्ट रिएक्शंस हो गई प्रिपरेशन मेथड ऑफ एसाइल क्लोराइड और एल्काइल हैलाइड की, जिसमें क्या होता है कि SO2 HCl गैसेस मॉलिक्यूल बनके टेस्ट ट्यूब से इवेपोरेट हो जाते हैं, और इसीलिए इस रिएक्शंस को हम डाल्टन रिएक्शन कह रहे हैं। ये किस किस में मिलेगी आपको रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में भी है और ये रिएक्शन आपके किस में है, एल्कोहल में भी है। दोनों में सेम कंडीशंस पे रिएक्शंस हो रही है। हाँ, यहाँ पर रहेगा पायरिडीन, पायरिडीन से रिएक्शन करवाओगे तो ये आपकी रूट रिएक्शन में रिएक्शंस कवर हुई है। हमने पहली रिएक्शंस पढ़ी है किसकी, एल्कोहल, एल्कोहल की रिएक्शन हम HCl के साथ करवाई। HCl के साथ होने पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हमने लिया और हेलोएल्केन बनाया। फिर हमने क्या किया है, HBr लिया और HI लिया। HBr HI एल्कोहल के साथ जब हमने रिएक्शन करवाई तो हमें ध्यान रखना है कि HBr की रिएक्शन किसके साथ करवानी है, कंसंट्रेटेड H2SO4 48 या 45% का लेना है और रिफ्लक्स में होगी और हमारे पास फिर हेलोएल्केन बन जाएगा। देन हमने HI के साथ भी यही कंडीशन करनी है, लेकिन HI में जब लेंगे तब याद रखना है कि फॉस्फोरिक एसिड 98% के साथ लेना है, तो हमारे पास फिर हेलोएल्केन बन जाएगा। देन उसके बाद हमने रिएक्शन स्टार्ट किया और क्या किया, एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से करवाया तो हमारे पास हेलोएल्केन बन गया। और याद रखना है POCl3 किस में बनेगा, PCl5 लेंगे तो बनेगा। F3PO3 किस में बनेगा, जिसमें PCl3 लेंगे तो उसमें बनेगा, है ना, फॉस्फोरस एसिड। तो आपके पास क्या कंडीशंस है, फिर आपने क्या किया, PBr3 या PI3 की कर रहे हैं बात, तो रेड फॉस्फोरस का फोकस रखना है, रेड फॉस्फोरस को रिएक्शन करवानी है तो हमारे पास दोनों कंपाउंड्स फिर से बन जाएंगे और F3PO3 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने रिएक्शन करवाई, ये जो रिएक्शंस है कौन कौन सी, PCl3 और PCl5 की और SOCl2 की, किसकी, SOCl2 की रिएक्शन है। वो तीनों की तीनों रिएक्शन अप्लाई करनी है किसके साथ, एसिड के साथ अप्लाई करनी है, और एसिड के साथ जब हम PCl5 के रिएक्शन करवाएंगे तो RC≡O और Cl बन जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा तो आपके पास बन जाएगा POCl3। तो यहाँ पे भी वही बना था, आप देखो ये बन गया। आपने PCl3 लिया तो यहाँ पे PCl3 लिया तो आपके पास H3PO3 बन जाएगा। ठीक है ना, तो कंपाउंड हमारा मेनली कंपाउंड तो ये बन रहा है एसाइल क्लोराइड या एल्काइल क्लोराइड बन रहा है। फिर हमने क्या किया, SOCl2 से रिएक्शन करवाई तो यहाँ पर भी SOCl2 से रिएक्शन करवाई, ये बन गया। और इसी रिएक्शन को हम डाल्टन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो हमने एल्कोहल, हेलोएल्केन और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों पर बेस्ड रिएक्शन को मिक्स करके हमने पढ़ा है। तो हमारे इस वीडियो में 3 चैप्टर, मोस्टली बच्चों को क्या लगता है कि रिएक्शंस ऑर्गेनिक में जो है बहुत ज्यादा है, नहीं, आप पर्टिकुलर चैप्टर को पर्टिकुलर चैप्टर की रिएक्शंस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे कि इस चैप्टर में इतनी रिएक्शंस है, उसको पढ़ोगे तो आपको वैसे जो है डेंस में लगेगी रिएक्शंस। लेकिन अगर आप ये समझ जाओ कि किसी एक चैप्टर की प्रिपरेशन मेथड की रिएक्शन किसी ना किसी दूसरे चैप्टर के केमिकल रिएक्शंस में आपको देखने को मिलेगी, तो ऑलरेडी जो है डबल टाइम पढ़ रहे हो आप रिएक्शन, थोड़ा ऐसे कंपेयर करके पढ़ो तो आपको इजी लगेगा। जैसे आपने देखा कि हम ये रिएक्शंस है, इस रिएक्शंस को कहां पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल, वहां पर भी पढ़ रहे हैं, और इसी रिएक्शन को हम कहां पढ़ रहे हैं फर्दर, प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलोएल्केन, यहां पे भी पढ़ रहे हैं। तो यही रिएक्शन दो जगह काम करेंगे, तो हो गई ना सिंगल रिएक्शन। अब आपको अलग अलग तरीके से पढ़ोगे तो आपके रिएक्शंस हो गए डबल, तो ये डबल टाइप से आपको लगती है। अदरवाइज वैसे तो रिएक्शंस क्या है, एक ही रिएक्शन से दो काम करें, तो आप इंटरकनेक्टेड होकर रिएक्शंस को पढ़ें। देखो यहीं पे ये रिएक्शन से आपने हेलोएल्केन में पढ़ी, एल्कोहल में पढ़ी, कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ी, तीनों जगह आपने रिएक्शंस को देखा है, इसीलिए आपके ये 3 टाइप्स रिएक्शन होगी, जबकि रिएक्शन तो सिंगल ही, वन ही है, लेकिन इसी को कितनी जगह पढ़ रहे हो, 3 टाइम्स पढ़ रहे हो, तीनों अलग अलग चैप्टर में पढ़ रहे हो, तो आपको लगेगा कि जो रिएक्शंस है वो ज्यादा है, 3 रिएक्शंस बढ़ गई है। 3 नहीं है भाई, रिएक्शन सिर्फ एक ही है, उसको 3 अलग अलग चैप्टर में पढ़ रहे हो, इसीलिए आपको रिएक्शन जो है वो ज्यादा लग रही है। ठीक है, तो रिएक्शंस को आप थोड़ा सा इंटरकनेक्टेड करके पढ़िए,
इंटरकनेक्ट करोगे तो आपको चैप्टर इजी लगेगा, ऑर्गेनिक इजी लगेगी और सबसे ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी कन्वर्जन के क्वेश्चंस पर। तो आपको कन्वर्जन में यही तो रहता है कि इंटरकनेक्टेड करोगे तभी तो कन्वर्जन के क्वेश्चन सोल्व होंगे कि इससे ये बनेगी और इससे ये बनेगी, तो वही कंडीशन है यहाँ पर। तो ये चैप्टर की थॉट जो थी इस रिएक्शंस को रूट रिएक्शन से करवाने का जो थॉट है वो हमारा इंटरकनेक्टेड ही है कि हम चैप्टर को समझें और टॉपिक को समझें, उसके थ्रू हम चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा, ये टॉपिक कैसा लगा और ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताइए और शेयर करना ना भूलें। और शेयर करने से इस टाइम पे सभी बच्चों को जो इस तरह के शॉर्टकट मेथड में हम चीजें पढ़ रहे हैं वो सभी को हेल्प मिलेगी और उनका कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।